Good morning, everyone. Today I am here with my next topic, energy flow in living things. Living things में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स नाउ स्टार्ट. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. स्टूडेंट्स, हमें जो वेरियस एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, जैसे रनिंग है, प्लेइंग है, वर्किंग है, तो कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है ना. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. और वो एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है. ठीक है. तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट सपोर्ट्स द सर्वाइवल ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स. किसी भी इकोसिस्टम में कई सारे ऑर्गेनिम्स होते हैं. ठीक है. और उन सारे ऑर्गेनिम्स में एनर्जी का फ्लो होना जरूरी है. जब तक एनर्जी फ्लो नहीं होगा तब तक सारे ऑर्गेनिम्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे. ठीक है. तो जो इकोसिस्टम है उसमें कई सारे ऑर्गेनिम्स होते हैं और उन ऑर्गेनिम्स के सर्वाइवल के लिए एनर्जी का फ्लो होना जरूरी है. द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन. स्टूडेंट्स, एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है, सन है ना. प्लांट्स ट्रैप द सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड. सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं. किस लिए, फूड बनाने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, है ना. आप प्रीवियस क्लास में भी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में, तो इसके लिए सोलर एनर्जी की ज़रूरत उन्हें होती है ना. प्लांट्स जो है सोलर एनर्जी, वाटर, मिनरल्स, CO2, इन सब के हेल्प से क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं उसे प्रोड्यूसर क्योंकि वो अपना खुद जो प्लांट है, जो अपना फूड है वो खुद ही क्या करता है, प्रोड्यूस कर लेता है. ठीक है. लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिम्स हैं, जैसे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के जो है अपने फूड के लिए, यानी कि एनर्जी के लिए क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं. तो प्लांट्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स, या फिर उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं. एनर्जी इन द प्लांट्स आर ट्रांसफर्ड टू हर्बिवोरस. अब उस प्लांट्स को खा करके कौन जिंदा रहते हैं, जो हर्बिवोरस एनिमल है. जो हर्बिवोरस एनिमल है वो उस प्लांट्स को खा करके या प्लांट्स प्रोडक्ट को खा करके क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं. इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं. जैसे आपका गॉट है, डियर है ना, ये सब क्या है, काउज हैं, बफेलो हैं, ये सब डायरेक्टली जो है डिपेंड है किन पर, प्लांट्स पर. इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे. और कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. एंड फॉर्म हर्बिवोरस. और फिर हर्बिवोरस को कौन खा रहा है, हर्बिवोरस को खा करके कौन जिंदा है, जैसे डियर है, डियर तो प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बिवोरस है. और फिर उसको खाते हैं कौन, लॉइन खाता है. तो लॉइन हो गया कार्निवोरस, या फिर उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं. ठीक है. सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं. तो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी जो कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड डायरेक्टली जो है नहीं बना पाते हैं, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. ठीक है. और प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिम्स हैं, उन्हें क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है. और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बिवोरस को जो जीव खाते हैं, यानी जो कार्निवोरस है, उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं. और जब ये जीव मर जाते हैं, ठीक है, तो मरने के बाद जो कुछ ऐसे जीव हैं जो डेड बॉडीज को खाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम टेरियरी कंज्यूमर्स हैं. ये सब कंज्यूमर्स हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है. और प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स हो गए, फिर उनको खाने वाले जीव यानी हर्बिवोरस जो ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर. फिर हर्बिवोरस को जो खाने वाले जीव हैं, कार्निवोरस, उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. और उनको खाने वाले जो जीव हैं, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे टेरियरी कंज्यूमर. तो कंज्यूमर को 3 ग्रुप में बांटा गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरियरी कंज्यूमर. और प्रोड्यूसर सबसे, तो आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये सन है ना. और सन से डायरेक्ट एनर्जी कौन ले रहा है, ग्रीन प्लांट्स. ठीक है. तो ग्रीन प्लांट्स को क्या बोला गया,
प्रोड्यूसर्स। अब ग्रीन प्लांट्स को कौन खाते हैं, जैसे कि आपका डियर है, ठीक है। मैं थोड़ा इस पिक्चर को मैग्नीफाई करता हूँ ताकि आप स्पष्ट देख सकें, है ना। चलिए, तो सन से जो है एनर्जी कौन ले रहा है, ये आपका सन है, और सन से डायरेक्टली एनर्जी कौन ले रहा है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। अब ग्रीन प्लांट को खाने वाले जो जीव हैं, यानी जो हर्बीवोरस हैं, जैसे डियर, ठीक है, स्क्वेरल, रैबिट, ये कौन सा जीव है स्टूडेंट, ये है स्पैरो है ना, या ग्रास हॉपर है। तो ये सारे जीव जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड है, ग्रीन प्लांट्स से जो है एनर्जी वो पा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इन सारे जीव को कौन खाते हैं, इन सारे जीव को जो खाने वाले हैं, जैसे आपका कौन क्या है, ये फॉक्स है ना, स्कॉर्पियन है, स्नेक है, तो ये सारे हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। और इनको भी कौन खाते हैं, इनको भी खाने वाले जीव हैं बियर, जैकल एटसेट्रा, तो ये सब टर्टियरी कंज्यूमर है। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो, प्रोड्यूसर से एनर्जी फ्लो प्राइमरी कंज्यूमर में हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी फ्लो किस में हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर में, और सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी फ्लो हुआ टर्टियरी कंज्यूमर में। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स की, जो पूरा का पूरा एनर्जी फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे प्लांट्स के पास जो एनर्जी है वो सारा का सारा एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ओनली 10% एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट। आप यहाँ पर फैक्ट में देख सकते हैं, ये चीज़, ये बात लिखी हुई है कि फूड चेंज होता है तो उसमें सिर्फ 10% एनर्जी ही वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। बाकी 90% एनर्जी क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है हीट के रूप में। आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं साइड में, ये क्या है, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कम्प्लीटली नहीं होता है, मतलब प्रोड्यूसर से 100% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास नहीं जाएगी, सिर्फ कितना परसेंट जाएगा स्टूडेंट्स, 10%। और बाकी का जो 90% एनर्जी वो कहाँ चला गया, वो हीट के रूप में कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। इन दिस वे एनर्जी फ्रॉम द सन फ्लो अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी एनर्जी सन से स्टार्ट होता है, सन से प्लांट्स में, प्लांट्स से जो है हार्बीवोरस में, हार्बीवोरस से कार्निवोरस में, कार्निवोरस से स्कैवेंजर्स में। इस तरह से प्लांट्स से स्टार्ट होकर के, यानी सन से स्टार्ट होकर के एनर्जी जो है क्या होता है, फ्लो होता है ना। इसी को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। द एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस वाया फूड चेन एंड फूड वेव। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं फूड चेन और फूड वेव के बारे में, ठीक है। तो अब आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है ना। तो सन से एनर्जी प्लांट्स को मिला, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर्स को, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं हार्बीवोरस, ठीक है। हार्बीवोरस से सेकेंडरी कंज्यूमर में, यानी कि कार्निवोरस में। तो ये सारे जो हो गए, ये तीनों क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं, और प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है। प्लांट को हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ओके स्टूडेंट, काफ़ी लंबा वीडियो लगता हो गया है ना। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आप इसे अच्छी तरह स्टडी करेंगे, है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, काफ़ी कम मैंने आपको पढ़ाया, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ने को मिलेंगी, है ना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।